जब बच्चा खत्म हो चुके इतनी लड़की नहीं आई बा। देखिए इतने और है क्या? और देखिए और अंदर बहुत गहराई भैया, इतने तुम बाहर लगा यार। घर के बाहर मौत खड़ी थी और सिस्टम सोता रहा। सिर्फ 3 साल की उम्र, जिस उम्र में एक बच्ची पानी में कागज़ की नाव चलाना सीखती है, उसी उम्र में गाजियाबाद की एक मासूम गली में भरे पानी में हमेशा के लिए डूब गई। कोई नदी नहीं थी, कोई तालाब नहीं था, कोई बाढ़ भी नहीं आई थी। ये उस गली का पानी था जो नगर निगम की लापरवाही से सड़क पर जमा था, और वही पानी एक मासूम की कब्र बन गया। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर की ये तस्वीर सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये उस सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड है जो टैक्स तो समय पर लेता है लेकिन नालियां समय पर साफ नहीं करता। सोचिए, अगर एक गली का पानी 3 साल की बच्ची की जान ले सकता है तो फिर ये जल भराव नहीं, ये मौत का जाल है। सबसे दर्दनाक बात, बच्ची की मौत के बाद परिवार घर में नहीं बैठा बल्कि मासूम का शव लेकर NH 9 के किनारे जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि बिना सड़क पर उतरे, बिना शव रखे, बिना प्रदर्शन किए कोई उनकी सुनवाई नहीं करेगा। आखिर इंसाफ मांगने के लिए हर बार एक बॉडी क्यों चाहिए होती है? 3 वर्षीय बच्ची की गली में भरे पानी से डूबने से मौत हो गई है। तस्वीरें दिखा दें कि ये वो घर है जहां ये बच्ची रहा करती थी। दुखद आज सामने आया है, क्योंकि देर रात से बारिश हो रही थी, पानी यहाँ भर गया। जो लोग बता रहे हैं करीब 3 फुट से ज्यादा पानी यहाँ भर गया था। तस्वीरें दिखा दूं कि गली की कि ये वो गली है जहां पूरी गली में पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि जिस समय बारिश हो रही थी दोपहर के समय, उस समय करीब 3 फुट से ज्यादा पानी यहाँ भरा हुआ था। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ ये हादसा हुआ है, किस तरीके से ये घटना सामने आई है। भैया क्या कुछ हुआ है? ये इसमें आज रात 3 बजे से बारिश हुई चालू, तो हमारी गली में 3 फुट पानी भर गया। यहाँ एक छोटी बच्ची थी 2.5-3 साल की, वो खेल रही थी और वो गली में पानी में आके डूब गई। किसी को पता नहीं लगी। जब वो तैर के ऊपर आ गई तब उसको देखा गया, तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको डॉक्टर पे ले गए, डॉक्टर बोले। तो ये समस्या हमारी गली में पानी की कई साल से बनी हुई है। इसके लिए हम विभिन्न मंचों पे गए, नगर निगम में कई बार शिकायत कर चुके हैं। कितना पानी भर जाता है? ये 3-3.5 फुट पानी भर जाता है हर बार। घरों में पानी घुस जाता है, खाना नहीं खाया सुबह से, पानी नहीं। कितनी बड़ी बच्ची थी? 2.5 साल की होगी। 2.5-3 साल। अभी लोगों के घरों में खाना तक नहीं बना, सुबह से लोग भूखे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाना सुबह से सभी भूखे पड़े। अब साफ है कि लोग परेशान हैं। दुखद हादसा यहाँ सामने आया है। एक महिला हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ घटना हुई आज बच्ची एक 2.5 साल की बच्ची थी, 3 बजे से पानी पड़ रहा था सर पे। मेरे आंखों के सामने वो बच्ची गिर गई, और जैसे ही जब वो बच्ची गिरी तो जैसे हम लोग बाहर निकले, हमने देखा तो बच्ची फोन कब पर आ गई, वहाँ पे बच्ची पड़ी थी। जैसे उठाया तो अंदर लेके गए, अंदर भी कितना ही पानी था, 3 फुट 3.5 फुट के करीब में पानी हो जाता है। हर जगह जाली, नगर निगम क्या, पार्षद के यहाँ क्या, विधायक के यहाँ क्या, और 5-6 साल से यही समस्या। डेथ हो गई बच्ची? हाँ जी, डेथ हो गई, मौत हो गई? हाँ जी, मौत हो गई। कितना पानी भर जाता है यहाँ? कम से कम 3.5 फुट पानी। और कुछ शिकायतें की? और बहुत शिकायत करते हैं सर, बहुत शिकायत करते हैं। और बताओ कहाँ कहाँ जाए, नगर निगम भेज गए, पार्षद के पास गए, विधायक के पास गए, और बताओ। हाँ तो 4 फुट हो जाता है। वहाँ तो 4 फुट हो जाता है आगे, तो मेरे घर के आगे 4 उनके घर के आगे 4 फुट। चलिए, और लोग हैं बात करते हैं। सर, क्या कुछ आज हुआ है? यहाँ पे 4 फुट के करीब पानी भरा है। विधायक जी के यहाँ नोटिफिकेशन दिया है, उसकी रिसीविंग भी आई है हमारे पास में, उसकी रिसीविंग आई है हमारे पास में। मैं, पंडित जी और सब लोग कॉलोनी से। कितनी बड़ी बच्ची थी आज जिस हादसे में? 3 साल के अप्रोक्स, 2.5 से 3 साल के। बाहर किस तरीके से आई, क्या कैसे डूबी? बच्ची वो बाहर निकली है यहाँ पे, हो सकता है उसके फादर ने ना देखा हो, तो बच्ची आई और यहाँ पे डूब गई है। ये बताइए, ये कितना बड़ा हादसा परिवार के लिए, दुखद परिस्थिति है। रीजन ये है कि सब लोगों को नगर निगम में मेल दिया गया है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। विधायक जी के यहाँ दिया गया, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। बुधवार को बोला गया था कि इसका सर्वे होगा, अभी तक कोई बुधवार नहीं आया। बड़ा दुखद हादसा सामने आया। वहीं इस घर के सामने की एक तस्वीर और दिखाता हूँ कि ये सामने वाला मकान है जहाँ ये घटना हुई है। पानी जो मकान के अंदर अभी तक भरा हुआ है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि जिस समय घटना हुई थी पूरा 3 फुट 3.5 फुट पानी, क्योंकि ये जो घर का रास्ता है काफी नीचे बना हुआ है, तो समझा जा सकता है कि जब गली का पानी ओवरफ्लो होकर इस घर में भरा होगा तो इस गली में कितना पानी रहा होगा। करीब 3.5 फुट से ज्यादा पानी यहाँ रहा होगा। हर बार किसी मासूम की मौत क्यों चाहिए? हर बार प्रशासन की नींद किसी की चीख से ही क्यों खुलती है?
गुस्साए लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारे लगाए, ठोस कार्रवाई की मांग की। सवाल भी वही है जिसका जवाब शायद किसी फाइल में नहीं मिलेगा। अगर इलाके में महीनों से जल भराव था, अगर शिकायतें होती रहीं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ एक जांच? क्या सिर्फ एक मुआवजा? क्या सिर्फ एक निलंबन? क्या 3 साल की बच्ची की जिंदगी की कीमत सिर्फ इतनी है? फिलहाल स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद दिखी, लोगों को समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पुलिस से नहीं है, प्रशासन से। क्योंकि इस बच्ची को किसी अपराधी ने नहीं, किसी गैंग ने नहीं मारा। अगर आरोपों पर यकीन करें तो उसे मारा है लापरवाही, बेपरवाही ने, और उस व्यवस्था ने जो हर बारिश के बाद यही कहती है हालात कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन सच ये है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं, बल्कि सिस्टम नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। और जब सड़क पर जमा पानी मासूम बच्चों की जान लेने लगे तो समझ लीजिए समस्या बारिश में नहीं है, व्यवस्था में। ये खबर गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मयंक गौड़ ने रिपोर्ट की है। इसे लिखा है मैंने, यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।